अस्सलाम वालेकुम। तो आज के हम इस वीडियो में पुश डाउन ऑटोमेटा को देखेंगे। अभी तक हमने सीएफजी सारा कवर कर लिया हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लिया है। अब हम उस जो ग्रामर बनाई है उसको हम ऑटोमेटा में देखेंगे कि हम उसको स्टेट्स में फंक्शंस ट्रांजिशन फंक्शंस में किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से फिर हम इसको डिज़ाइन किस तरह से करेंगे, वो सारा इसी में आ जाएगा। ठीक है। अब पीडीए जो हमारे पास है वो समथिंग लाइक जो रेगुलर लैंग्वेज में हमने पढ़ी थी, की थी, फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है। तो उसके अंदर भी हमने एनएफए भी पढ़ा था, एनएफए विद नल भी पढ़ा था, डीएफए भी पढ़ा था, फिर उसके ऊपर कुछ एल्गोरिथम्स और बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ी थी। किस तरह से हम स्टेट एलिमिनेशन करते हैं, मिनिमाइजेशन करते हैं और भी बहुत कुछ था। ठीक है। तो सेम एज़ इट इज़ हम पीडीए में भी करेंगे, हम इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे और कुछ एल्गोरिथम्स होंगे, मे बी हों, वो हम देखेंगे उस और उनका यूज़ कैसे करते हैं। सारा अब आगे हम वीडियो की तरफ चलते हैं, इंट्रो में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। ओके। तो जो हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा होती है वो होती क्या है? वो फाइनाइट ऑटोमेटा होती है, बस उसमें एक एडिशनल चीज़ है कि वो उसमें एक इनफाइनाइट स्टैक हमारे पास मौजूद होती है। ठीक है। अब उस इनफाइनाइट स्टैक के थ्रू हम कंपैरिजंस को रन करते हैं, हम कंपैरिजंस करते हैं और फिर हम लाइक थोड़ी सी हम एफ की पावर को बढ़ा देते हैं और उसको हम पीडीए में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके। तो अब जो सा एफए का सीन था उसमें था 5 टपल मॉडल। अब ज़ाहिर बात है, स्टैक आ गया तो कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। तो पीडीए हमारे पास 7 टपल मॉडल होता है। वो क्या होता है? वो कुछ इस तरह से होता है। हमारे पास एक 5 तो जो हमारे पास टपल थे जो एफए में थे वो तो सेम एज़ इट इज़ रहेंगे। क्यू स्टेट्स है, हमारे पास इनपुट सिंबल्स है, हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन है, हमारे पास इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट्स है हमारे पास। अब 2 जो हमारे पास नई चीज़ें हैं वो ये हैं। ज़ी नोट है हमारे पास, इनिशियल स्टैक सिंबल। ठीक है। और टाउ 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 कहते हैं, हाँ। टाउ हमारे पास है। अ, ओके। हमारे पास टाउ है, इसको हम स्टैक सिंबल्स कहते हैं। ठीक है। ये क्या चीज़ है, मैं भी बताता हूँ इसको। तो लेट्स सपोज इसको थोड़ा सा यहीं पर समझा देते हैं ताकि मुझे आगे क्वेश्चन में ना ज़्यादा समझाना ना पड़े, वही तो मेरा काम है। ओके। तो ये मेरे पास एक स्टैक है और मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो कुछ ये है। मैंने ए नंबर ऑफ एज का कंपैरिजन करवाना है नंबर ऑफ बीस के साथ। ठीक है। ओके। तो अब आपने करना ये है कि इनिशियल स्टेट ये सारी चीज़ें, तो मैं बस इसका ना ये एक आइडिया देने लगा हूँ कि आगे हम क्या करने वाले हैं। ऑल्दो मैंने मेरे ख्याल से मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। ओके। तो आपने एक ए रीड किया, आपने इसको यहाँ पर पुश करवा दिया स्टैक में। ठीक है। अब स्टैक में अगेन रीड करने के लिए आपको इसको पॉप करवाना पड़ेगा। आप इसको पॉप करवाएँगे, आप कंपैरिज़न करेंगे, अच्छा ठीक है, ये भी ये मैच कर गया। आप फिर इसको जब पॉप करवा दिए तो आप अगेन 2 एज़ को आप पुश करवाएँगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपने 2 एज़ पढ़ लिए, वो 2 एज़ हमारे पास इस स्टैक में मौजूद भी हैं। जब आप तीसरा एक पढ़ेंगे तो आप स्टैक में से ऊपर, अब स्टैक की ये ख़ासियत यही होती है, जो प्रॉपर्टी है कि आप सिर्फ़ उसका जो टॉप एलिमेंट होता है वही आप एक्सेस कर सकते हैं। आप उसको पॉप करवाएँगे, आप उसको रीड करेंगे। अगर आपने अगेन उसके नीचे वाला कुछ पढ़ना है तो आप उसको पॉप करवाएँगे, आप इकट्ठा इसको पॉप नहीं करवा सकते। ठीक है। तो जब मैंने तीसरा ए पढ़ा, मैंने इसको पॉप करवाया, मैंने फिर अगेन इसको पुश किया और एक और मेरे पास जो ए है उसको पुश किया। अब जब मैंने बी को रीड करना है, मैंने बी को रीड किया, मैंने एक ए यहाँ से पॉप करवाया, ये दोनों अलग-अलग थे। ओके, मैंने इनको जाने दिया। फिर एक और बी मैंने यहाँ से रीड किया, एक और ए मैंने पॉप करवाया, ये दोनों अलग-अलग थे। ठीक है भाई, जाओ। एक और बी मैंने यहाँ से पॉप करवाया और ए पढ़ा, तो यहाँ पर अगेन ये अलग-अलग थे। ओके भी, आप भी जाओ। अब जो मेरे पास स्ट्रिंग रह गया उसमें अब एक नल रह गया हुआ है, यानी कि आप कह सकते कुछ भी नहीं। ठीक है, नल। अब उस नल को आपने देखना है कि स्ट्रिंग जो एंड हुई है वो लाइक स्ट्रिंग मेरी एंड हो चुकी हुई है और स्टैक में मेरे पास जी नोट रह गया। अब जी नोट को हम कहते हैं इनिशियल स्टैक सिंबल, यानी कि अगर आप जी नोट लिख दो या कुछ भी ना हो तो सेम ही बात है। जी नोट का मतलब है कि आपकी स्टैक ऊपर सारी खाली है और मतलब स्टैक अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ चुका हुआ है। ठीक है। तो ये आप समझ लो कि यही हमारे पास कोर कॉन्सेप्ट है, इसी को आगे आगे हमने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। ओके। तो
यहाँ पर एक जेनेरिक सा जो हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन का रूल या कह लो या जो भी है वो हमारे पास आ जाता है। क्या बोला कि आपने एक इनिशियल कोई भी स्टेट आपने रीड करनी है किसी भी स्टेट के ऊपर हो, ठीक है? ये हमारे पास क्यू स्टेट्स होती हैं। ओके, तो यहाँ से आप कोई भी अल्फ़ाबेट जो भी आपको गिवन हो, ए हो, बी हो, जो भी है वो आप रीड कर लो या फिर आप नल रीड कर सकते हो। आपने नल भी रीड किया, ठीक है? कर सकते हो, ठीक है? ओके, अब आपने स्टैक में से कुछ पॉप करवा के उसको भी साथ में रीड करना है। यहीं से तो कंपैरिजन होता है, ठीक है? तो आपने टाउ से कुछ पॉप करवाया, यानी कि स्टैक से आपने कुछ पॉप करवाया, वहाँ से रीड किया। अब क्या है कि आप किसी और स्टेट पे जा सकते हो या आप उसी स्टेट पर भी रह सकते हो, ठीक है? क्यू यानी कि स्टेट में किसी भी सेट ऑफ स्टेट में आप जा सकते हो। देन आपने उस जो सा हमारे पास स्टैक है उसके अंदर आपने पुश करवाना है। अब पुश आप कुछ भी मतलब जो भी है आप वो करवा सकते हो। आप डबल ए भी करवा सकते हो, आप इस तरह से। लेकिन पॉप आप एक एक वक़्त पे एक ही चीज़ करवा सकते हो, ठीक है? पुश आप चाहे 10 चीज़ें करवा दो, लेकिन पॉप आप एक वक़्त पे एक ही चीज़ करवा सकते हो। यही हमारे पास स्टैक होती है। ओके, तो इसी चीज़ को हम लेते हुए ये वाला जो मशहूर ज़माना हमारे पास सीएफजी है वो हम पीडीए में कन्वर्ट करेंगे इसको। ओके, तो हमारे पास जो पहला ट्रांजिशन फंक्शन आ जाता है वो क्या कहता है? अब कहानी बड़ी मज़े की है, इसको कहानी के तौर पर लेना है और आपके पास पूरा जो पीडी है वो बनता जाएगा, ठीक है? ओके भाई, हमारे पास जो लेट्स सपोज स्ट्रिंग थी, बल्कि है मैंने आगे कहीं पर लिखी हुई है। हाँ, ये है। मैं इसको यहीं से लाइक रीड करता हूँ, ठीक है? अच्छा, आप इनिशियल स्टेट पे हो, आपने एक ए रीड किया यहाँ पर। हाँ, इसको भी साथ ही बनाते हैं, स्टैक को भी साथ ही फिल करते हैं। आपने एक ए रीड किया, ठीक है? आपने जो स्टैक है वहाँ से जी नोट को रीड यानी कि पॉप करवाया इसको और अब इसको रीड किया। अब स्टैक में जी नोट नहीं है इस वक्त, यहाँ पर जब आप इस वाली स्टेट में है। आपने एक स्ट्रिंग से रीड किया, जी नोट आपने स्टैक से रीड किया। देन इसके बाद आप अपनी ट्रांजिशन बताते हो कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, ठीक है? मैं कहता हूँ कि भाई मैंने क्यू नॉट स्टेट पर ही रहना है, लेकिन जब मैंने पुश करवाना है स्टैक के ऊपर वो ये चीज़ है, जी नॉट और ए मैंने स्टैक पे पुश करवा दिया, ठीक है? ओके, ये ए क्यों नहीं बन रहा? अच्छा, बन गया। इसको एक्सेप्ट कर लो भाई, यही ए है। ओके, अब दूसरा ट्रांजिशन फंक्शन क्या कहता है कि भाई अब आपने ना अपने स्टैक को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो बनाने हैं, ठीक है? अब इस वक्त मेरे पास एक ए आ गया और आप वो क्यू नॉट स्टेट के ऊपर, आपने क्यू नॉट स्टेट के ऊपर आपने एक और जो स्ट्रिंग है हमारे पास वहाँ से एक ए रीड किया, स्टैक से देखा जो ऊपर सबसे टॉप पर वैल्यू है वो है ए, आपने इसको पॉप करवाया। ज़ाहिर बात है आप पॉप करवा के देख सकते हैं। आपने पॉप करवाया ए। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर पुश करवाना है, ठीक है? ये पॉप हो चुका हुआ था, मैंने अगेन इसको जब पुश किया तो ये एक ए आ गया और ये वाला दूसरा ए आ गया। ये दोनों ए यहाँ पर पुश हो गए, ठीक है? अब अगेन मैंने तीसरा ए जब रीड किया तो यही वाला मेरे पास जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो यही वाला चलेगा, ठीक है? मैं क्यू नॉट स्टेट पर ही हूँ, मैंने एक ए रीड किया, मैंने एक जो ए है वो पॉप करवाया, ठीक है? फिर उसको मैंने अगेन जब ये था मैं उसी क्यू नॉट स्टेट के ऊपर रह के 2 ए को मैंने यहाँ पर पुश करवा दिया। तो आप देखो कि मेरे पास 3 ए इस वक़्त स्टैक पर पुश हो चुके हुए हैं और हमारे पास जो स्ट्रिंग थी उसमें भी 3 ए ही थे, ठीक है? इसका जो कोर्स कॉन्सेप्ट था वो यही था कि हम वर्ड बाय वर्ड हम इसको जो भी वर्ड होगा हम एक वर्ड को रीड करेंगे, हम उसको स्टैक के अंदर पुश करेंगे, ठीक है? अब अगेन अगला वर्ड रीड करने पर हम उस जो स्टैक के टॉप पर होगा हम उसको पॉप करेंगे। अगर वो सेम है तो हम दोनों को पुश कर देंगे। अगर वो सेम नहीं है तो हम जो पॉप किया हुआ है हम उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, हम कुछ भी पुश नहीं करेंगे, ठीक है? और इस तरह से हमारा कंपैरिजन चलता जाएगा। अगर स्टैक हमारे पास खाली हो गया और स्ट्रिंग हमारे पास एंड हो गई है तो मतलब हमारे पास कंपैरिजन कंप्लीट हो गया और वो कंपैरिजन मतलब ठीक है। ओके, तो अब आगे आ जाते हैं। ये तीसरा फंक्शन मैं इसको रीड कर लेता हूँ। क्यू नोट पर अब अगेन हमारे पास 3 ए यहाँ पर आ चुके हुए हैं, ठीक है?
यहाँ पर गंदे मंदे से जो भी हैं ये 3A हैं, ठीक है। अच्छा, क्यू नोट पर अब आप खड़े हो, आपने पहला बी रीड किया। अब आपने क्या करना है कि पहला बी रीड करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पर बी नहीं आना, ठीक है। आपने स्टैक से जो रीड किया वो अब पॉप करवाने का आपने पहला ए को रीड कर लिया। अब जैसे ही आपने ए को रीड किया, आपने अपनी स्टेट बदली, आप अगली स्टेट पर चले गए और आपने इस स्टैक के अंदर अब कुछ भी नहीं रखवाना, आपने नल को पुश करवा देना। नल मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। ओके, अब अगेन आप यहाँ पर फंक्शन वही है, यहाँ पर भी थोड़ी सी गलती है, इसको भी थोड़ा सा गलत सही कर देते हैं, जो भी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्यू नोट स्टेट के ऊपर आप खड़े होकर ये सारा काम कर रहे थे। अब यहाँ पर काम तो वही है लेकिन स्टेट बदल गई हुई है, आप Q1 स्टेट के ऊपर हो, ठीक है। ओके, Q1 स्टेट के ऊपर आपने बी पढ़ा, दूसरा भी है, और आपने स्टैक के ऊपर अगेन आपने ए को रीड किया, ये दूसरा ए हमारे पास रीड हो गया, और आपने Q1 स्टेट के ऊपर ही आना है ना, और नल को हमारे पास पुश करवा दिया, ठीक है। यहाँ तक इजी सीन है। अब जब तीसरा भी हम रीड करेंगे, अगेन यही वाली जो ट्रांजिशन फंक्शन है अगेन कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब जो फाइनल ट्रांजिशन फंक्शन है वो हमने यहाँ पर बनाना है। वो क्या है कि भाई हमने स्ट्रिंग अगेन रीड की, लेकिन वहाँ पर हमारे पास नल आ गया। हम यहाँ पर Q1 स्टेट है, ठीक है। कितनी गलतियाँ कर रहा हूँ यार आजकल। ओके, Q1 स्टेट के ऊपर मैं खड़ा हूँ, मैंने स्ट्रिंग से नल रीड कर लिया, यहाँ पर हमारा कंपैरिजन कंप्लीट हो चुका हुआ था, ठीक है। और यहाँ तक स्टैक भी मुकम्मल हमारे पास पॉप हो चुकी हुई थी। अब स्टैक हमारे पास इनिशियल जो जी नोट पड़ा हुआ था वहाँ तक आ गया, तो मैंने स्टैक से जी नोट हमने रीड कर लिया। अब जैसे ये चीज़ हुई कि मैंने नल और जी नोट ये स्टैक से हमने देख लिया, हमने पढ़ लिया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्यू फाइनल स्टेट के ऊपर चला जाता हूँ, जो कि लाइक फाइनल स्टेट के ऊपर जाता हूँ और जी नोट को अगेन यहाँ पर पुश कर देता हूँ स्टैक के अंदर, ताकि स्टैक मेरे पास जो ओरिजिनल इनिशियल हालत में थी उसमें आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 ट्रांजिशन फंक्शंस बनते हैं इस CFG के लिए। ओके, चलो यहाँ पर एक्सेप्टेंस एक चीज़ आ जाती है, स्ट्रिंग शुड बी एंड। अब यहाँ पर दो रूल है हमारे पास, एक तो है नल स्टोर, एक है फाइनल स्टेट। अब ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, बल्कि बहुत ही ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं फाइनल स्टेट। नल स्टोर में थोड़ी सी हमारे पास कह सकते हो कि मसले मसाइल चल रहे हैं, तो मुज़ाकरात अभी हो रहे हैं, इस तरह से कुछ सीन है हम ऐसी बात नहीं है। इसमें एक कंडीशन है प्रीफिक्स, पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं, फिर आप इस चीज़ के, वैसे ये चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है, आप बस आंखें बंद करके फाइनल स्टेट के ऊपर काम करते जाएं, ईजी सीन है। ये वैसे ही बताने के लिए कह देता हूँ। नल स्टोर में क्या होता है कि आप स्टैक को देखते हो कि स्टैक एम्प्टी है। अब अगर एम्प्टी है तो हमारे पास कंपैरिजन कंप्लीट हो गया। लेट्स सपोज कि आपके पास जो स्ट्रिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी हुई है, लेकिन स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो इसका मतलब कोई ना कोई कंपैरिजन रह गया, ठीक है। तो नल स्टोर कहता है कि भाई वहाँ पर हम ये जो कंपैरिजन है ये गलत हो गया, ठीक है, ये स्ट्रिंग मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। फाइनल स्टेट क्या कहती है कि अब दोनों में जो कंडीशन है वो यही है कि स्ट्रिंग हमारी एंड होनी चाहिए, ठीक है। फाइनल स्टेट क्या कहती है कि भाई हमारी स्ट्रिंग एंड हो गई है, अब आपने स्टेट को देखना, आप स्टैक को छोड़ो, आपने स्टेट को देखना है। आप फाइनल स्टेट में हो, जैसे यहाँ पर मैंने फाइनल स्टेट बना दी थी, आप फाइनल स्टेट पे हो, अगर हो तो भाई बाकी स्टैक को छोड़ो, दुनिया जाए जहाँ मर्जी, ठीक है। मैं तो हो गया हूँ फाइनल स्टेट में, ये मैंने स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवा दिया, आपने जो करना है कर लो। नल स्टोर कहता है कि भाई मैंने स्टैक को देखना है। अब यहाँ पर जो मसले मसाइल आते हैं कि क्या कंपैरिजन के दौरान क्या पता ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बार में बीच में हमारे पास जो स्टैक है वो खाली हो जाए, लेकिन आप वहीं पर स्ट्रिंग अपनी एक्सेप्ट करवा रहे हो, तो क्या पता कि दोबारा भी तो स्टैक फिल हो सकती है, कुछ इस तरह से लाइक कंपैरिजन हो सकते हैं, तो दोबारा भी फिल हो सकती है, तो उस केस में फिर क्या होगा, इस तरह से बड़े मतलब मसला है, ठीक है। ज़्यादा ही मैं मसले मसाइल कह देता हूँ। अच्छा, तो इसलिए हम इसको कम ही यूज़ करते हैं, हम ज़्यादातर इसको फाइनल स्टेट को यूज़ करते हैं, हमने इसी को ही यूज़ करना है, ठीक है। ओके, तो हमारे पास ये जो सी स्ट्रिंग थी a पावर n b पावर n, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n 1, ठीक है। हम इसके लिए अब हम PDA बनाते हैं स्टेट्स में। ओके, तो जो हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन था हम उसी को यहाँ पर
लाइक इसी की स्टेट, इसी को कन्वर्ट करेंगे स्टेट के अंदर और एरोज वगैरह इसी को देखते हुए लगाएंगे, ठीक है। ओके, तो हमारे पास इनिशियल स्टेट आ जाती है क्यू नोट। क्यू नोट से आपने एक सेल्फ लूप लिया है किस चीज़ का, आप जो अल्फ़ाबेट है स्ट्रिंग है, आपने वहाँ से ए पढ़ा, आपने स्टैक से जी नोट पढ़ लिया, अब आपने स्टैक पर दोबारा पुश करवा दिया ए एंड जी नोट। ये स्लैश मतलब इसको लिखने का यही तरीका है, ठीक है। क्या बोला आपने, क्या रीड किया वो आ गया, और ये स्लैश लगाने के बाद फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं, बैकवर्ड जो भी है, ठीक है, ये स्लैश लगाने के बाद आपने जो भी स्टैक के ऊपर पुश करवाना है वो आपने इस साइड पर लिख दिया, इसके राइट हैंड साइड पर, ठीक है। ये आ गया एजी नॉट। ओके, तो एक कोड हमारे पास इसी के ऊपर सेल्फ लूप था। क्या बोला कि आपने ए रीड किया, स्टैक से भी आपने ए ही रीड किया, आप पुश कर रहे हो 2 ए। अच्छा, अब स्टेट कब चेंज होगी, जब हम यहाँ पर एक पहला बी रीड करेंगे। आपने पहला बी रीड किया, स्टैक से ए रीड किया, देन अगेन आपने नल पुश करवा दिया स्टैक पे, यानी कि कुछ भी नहीं, आपने सिर्फ पॉप किया और आपने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया। Q1 पर आके एक सेल्फ लूप है, क्या किस चीज़ का, कि बी आपने रीड किया, ए आप पॉप करवा रहे हो स्टैक से, और नल आपने पुश करवा दिया स्टैक के ऊपर, तो ये आ गया। अब यहाँ से जब आपने सारे बीस को पॉप करवा लिया और कंपैरिजन बड़ा हैप्पीली हमारे पास हो चुका हुआ है, तो आपने यहाँ पर फाइनल स्टेट के ऊपर जाना है। फाइनल स्टेट के ऊपर जाने के लिए हमारे पास जो आखिरी ट्रांजिशन फंक्शन था वो हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। क्या बोला कि नल रीड करके आपने स्टैक से जी नोट रीड कर लिया, उसके बाद आपने जी नोट को ही वहाँ पर पुश करवा देना और आपने अपनी फाइनल स्टेट के ऊपर चले गए। ये हमारे पास बड़ा ही सादा सा हमारे पास पीडीए बन चुका हुआ है, मुबारक हो। ओके, तो पीडीए की हमारे पास जिस तरह से एफए की हमारे पास 2 टाइप्स थी, एनएफए और डीएफए, वहीं पर पीडीए की भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ को देखेंगे, बल्कि 2 चीज़ें हैं, ट्रू मूव एंड नल मूव। ट्रू मूव क्या कहते हैं कि भाई आप किसी एक स्टेट के ऊपर हो, ठीक है। अगर मैं इसको दिखाऊँ, ये क्यू नोट है हमारे पास, आप एक स्टेट के ऊपर हो, यहाँ पर कोई भी स्टेट हो सकती है अगेन, ठीक है। और आपने कोई भी एक अल्फ़ाबेट रीड किया और स्टैक से आपने कुछ भी रीड किया, ठीक है। आपने यहाँ जो चीज़ गौर करने वाली है वो ये है कि आपने कोई भी अल्फ़ाबेट रीड करके आप किसी और स्टेट के ऊपर जा रहे हो और स्टैक पर कुछ भी आप कह लो, लेट्स सपोज कुछ भी है वो आप पुश करवा रहे हो। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है। नल मूव क्या कहते हैं कि आपने स्ट्रिंग से नल रीड कर लिया और आप फिर स्टैक से कुछ भी पॉप करवा के अगेन जो भी है, ठीक है, आप किसी भी स्टेट पर जाते हो, कुछ भी स्टैक के अंदर पुश करवाते हो। तो चीज़ ये है कि भाई आप ना यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। इसको मैं अगर मैं 1 कर देता हूँ, यहाँ पर भी 1 है। ओके, तो आपने एक स्टेट है, वहाँ से आपने एक चीज़, एक अल्फ़ाबेट रीड किया, ठीक है, ए हो गया या बी हो गया, कुछ भी है, तो आप एक अगली स्टेट के ऊपर चले गए हो। लेकिन उसके साथ ही ऐसा भी हो रहा है, एक और जगह पर ऐसा भी हो सकता है कि आपने स्टेट चेंज की, ठीक है, लेकिन नल रीड करके। तो ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। पीछे जो एफए था वहाँ पर एनएफए जब हम बनाते तो वहाँ पर यही था कि हम एक स्टेट से ए रीड करके भी अगली स्टेट पर जा रहे थे, बी रीड करके भी अगली स्टेट पर जा रहे थे, तो वो एक अलग चीज़ थी, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा-सा आप कह सकते हो कि डिफरेंट है थोड़ा-सा बस, ठीक है। आपने नल को देखना है या कोई भी अल्फ़ाबेट को देखना है, ठीक है। ये अगर कोई भी अल्फ़ाबेट आ जाएगा जो स्ट्रिंग में हमारे पास है वो ट्रू मूव हो जाएगा, अगर आपने नल रीड किया तो वो नल मूव हो जाएगा। अब हम आते हैं पीडीए की टाइप्स के ऊपर। एनपीडीए जो अब पीडीए की जो हमारे पास टाइप आ जाती है वो एनपीडीए आ जाती है एंड डीपीडीए आ जाती है। तो एनपीडीए के अंदर जो हमारे पास बेसिक फ़र्क है, जो लाइक जो चीज़ इसको डीपीडीए से अलग करती है कि क्या कि इसकी किसी भी एक स्टेट के अंदर जो भी हम स्टेट डायग्राम बनाएँगे उसके अंदर कोई भी अगर एक ऐसी स्टेट मिल गई कि जिसके ऊपर ट्रू मूव भी है और नल मूव भी है, तो वो एनपीडी हो जाएगी, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई ऐसी स्टेट डायग्राम है कि जिसके ऊपर या तो ट्रू मूव है, सारी की सारी ट्रू मूव है, या नल मूव है, इस तरह से कर लो, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकती। अगर दोनों इकट्ठे आ गई किसी एक स्टेट के ऊपर तो वो एनपीडीए की तरफ चली जाएगी, ठीक है। ये आगे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी इसको यहीं तक ऐसे देख लो। अगर आपको ये पता लगे ट्रू मूव क्या है, नल मूव क्या है, तो दैट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है।
अगेन मैं इसको हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। ट्रू मूव में हमारे पास कोई भी अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाना है, स्टेट चेंज करनी है, तो आपने कोई भी अल्फ़ाबेट रीड करना है। और नल मूव में क्या है कि अगर आपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है तो आपने आपने नल को रीड करना है, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें एक स्टेट के ऊपर हैं तो वो एनपीडी है, अगर दोनों चीज़ें एक स्टेट के ऊपर नहीं है तो वो डीपीडी है। बस दैट्स ओके। अब यहाँ पर मैंने दो बनाई हुई हैं, मैंने इनके ऊपर एनिमेशन क्यों नहीं गई, ओके जाने दो यार ऐसे ही। ये मेरे पास एक ग्रामर है, ए की पावर एन, बी की पावर एन और एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ओके, तो ये मेरे पास क्यू नॉट स्टेट है। यहाँ से अगेन ये जो पीछे मैंने अभी किया ना, वो मेरे ख्याल से 1 के लिए नहीं, हाँ वो 1 के लिए था, यहाँ पर 0 के लिए। यहाँ पर मैंने नल भी एक्सेप्ट करवाना है, ठीक है। तो बाकी सारा जो मेरे पास चीज़ है वो ठीक सेम ही है, ठीक है। अब बात ये है कि यहाँ पर नल एक्सेप्ट करवाना है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बना दिया है, तो यहाँ पर नल मेरे पास एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नल एक्सेप्ट करवाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक नल जो यहाँ से फाइनल स्टेट की ट्रांजिशन होती है वही मैंने यहाँ पर ट्रांजिशन यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर देखो तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। यहाँ पर आपने एक ए रीड किया, आप क्यू नोट के ऊपर हो, आपने ए रीड किया, ठीक है। अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर कि मैंने स्टैक से क्या पॉप करवाया है और क्या पुश करवा रहा हूँ, ठीक है। बस बात यह है कि आपने एक स्टेट के ऊपर क्यू नॉट, आपने ए रीड करके क्यू वन के ऊपर चले गए, और उसी स्टेट से एक और ट्रांजिशन जा रही है जो कह रही है कि आप नल रीड करके आप क्यू एफ पर भी जा रहे हो, दो अलग अलग स्टेट के ऊपर जा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ क्या कहती है कि अगर एक स्टेट के ऊपर नल मूव भी है और ट्रू मूव भी है तो ये एनपीडीए बन जाएगी, ठीक है। ये आ गई एनपीडीए। अगर यहाँ पर देखो कि भाई एक स्टेट है दूसरी स्टेट के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर ट्रू मूव है, यहाँ पर भी ट्रू मूव है, यहाँ पर भी ट्रू मूव है, यहाँ पर भी ट्रू मूव है, ये मेरे पास नल मूव है। तो नल मूव और ट्रू मूव अगर इकट्ठे आ जाएं जैसे यहाँ पर हुआ है वो एनपीडीए बन जाएगी, अगर अलग अलग आ रहे हैं तो ये डीपीडी है, ठीक है। अब बड़ी बात यहाँ पर कर देते हैं, एनपीडीए की जो हमारे पास पावर है वो ग्रेटर है डीपीडीए में, ठीक है। अब आगे जाके कुछ कई बार ऐसी मतलब सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पर हमें मल्टीपल ट्रांजिशंस एक ही स्टेट के ऊपर से करनी पड़ती हैं, तो वहाँ पर एनपीडीए काफ़ी अच्छा काम करता है और वो हमारे पास लाइक पीडीए बना देता है। लेकिन जो डीपीडीए है उसकी पावर वो यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर पता रह ही जाता है, तो ये रह गया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप कह सकते हो कि जो एफ ए था फाइनाइट ऑटोमेटा, वहाँ पर इन दोनों की पावर सेम थी, ठीक है। जो स्ट्रिंग एनपीडीए ने एक्सेप्ट करवानी है वही स्ट्रिंग डीपीडीए ने एक्सेप्ट करवानी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मामला डिफरेंट है। जो स्ट्रिंग एनपीडीए एक्सेप्ट करवा सकता है तो माइट बी कि वो डीपीडीए नहीं एक्सेप्ट करवाएगा, ठीक है। ओके, तो अगेन यहाँ पर आप एग्जांपल्स काफ़ी सारी कर सकते हैं, जितने भी हमने पीछे केसेस पढ़े हैं, जितनी भी सीएफजी बनाई हैं, जितनी भी ग्रामर बनाई हैं, ठीक है, नो रेगुलर लैंग्वेज के लिए, आप उन सब को पीडीए के अंदर आप फॉर्म कर सकते हो। अगेन आपको उसके लिए ट्रांजिशन फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसका बेहतरीन हल यही है, आप अपने साथ एक स्टैक बना लें और स्टैक के ऊपर वो ही पुश एंड पॉप करते रहें और आपके पास परफेक्ट ट्रांजिशन फंक्शन आ जाएगा। ट्रांजिशन फंक्शन आने के बाद भाई बहुत ही ईजी है उसका पीडीए बनाना, ठीक है। आप एनपीडीए बना लो या डीपीडीए जो भी बनता है वो आप बना लो, तो बहुत ईजी हो जाता है। मैं एक एग्जांपल ये वाली इसका बना देता हूँ, ठीक है। इसमें 2 की पावर n है और b की पावर n है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर शायद मैंने पहले भी बता दी है कि ऐसा वैसे एक पल के लिए दिमाग में आया था ये कि भाई हम क्या करते हैं, एक स्टैक बनाते हैं, ठीक है। स्टैक में सारे हम एज को पुश करवा देंगे, 4 एज यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो एक बी के बदले में हम 2 ए को पॉप करवाएंगे, लेकिन वो थोड़ा-सा मामला मैंने अभी भी कहा कि भई हम स्टैक का सिर्फ़ जो एक्सेस होता है स्टैक के ऊपर, सबसे टॉप वाला एलिमेंट हमारे पास उसकी एक्सेस होती है। तो हमारे पास उनके नीचे वालों की एक्सेस नहीं होती, तो हम डबल पॉप नहीं करवा सकते। तो हमने पुश के दौरान ही कोई कहानी डालनी है, ठीक है? ये इसका सिंपल सा रूल है। तो यहाँ पर क्यू नॉट है, क्यू वन है, ट्रांज़िशन फ़ंक्शन यार खुद ही बना लेना, ठीक है? ओके। तो क्यू नॉट से मैंने क्यू वन पर गया जब मैंने एक ए रीड किया और ठीक है, हाँ। मैंने इवन एज है ना,
ठीक है। तो आइडिया इसके पीछे यही है कि भाई 2 ए रीड करने पर मैं 1 ए को पुश करवाऊँगा बस, ये आइडिया है इसका। तो 1 ए मैंने जैसे ही रीड किया तो मैंने 1 ए को पुश करवा दिया। दूसरे ए को रीड करते हुए मैं दूसरा यहाँ पर आप अगर पीछे जाके देखो तो यहाँ पर डबल ए था, ठीक है? मैं दोनों ए पुश करवा रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं सिंगल ए रखा हुआ है, ठीक है? जो ए मैंने पॉप करवा के रीड किया उसी को मैं पुश करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आ गया। अब अगेन यहाँ पर मैंने स्टेट चेंज की है, एक और ए रीड किया तो मैं डबल ए यहाँ पर पुश करवा दूँगा, ठीक है? तो यहाँ से मेरे पास डबल ए हो गया। आप इसको स्टैक बना के कन्फर्म कर सकते हो, ये बहुत ईज़ी है, ठीक है? स्टैक बनाओगे बहुत ईज़ी हो जाएगा ये चीज़। अगेन अब यहाँ पर जैसे ही आपने बी रीड किया तो आपने एक ए को पॉप करवाया और कुछ भी आपने स्टैक पर पुश नहीं करवाना, तो आप Q2 स्टेट पर चले गए हो। वहाँ पर सेल्फ लूप लग जाएगा, जितने भी एज़ हैं और बीज़ हैं उनका कंपैरिज़न हो जाएगा, और जैसे ही हमारे पास स्टैक ख़त्म हो जाएगी और स्ट्रिंग भी ख़त्म हो जाएगी तो हम यहाँ से अपनी फाइनल स्टेट के ऊपर ट्रांज़िट कर लेंगे। तो यहाँ तक थी हमारे पास पीडीए। अब आगे हम सीएनएफ को देखेंगे और उसकी जो भी टेक्निक्स हैं और एग्जांपल्स हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ तक हमारे पास पीडीए कंप्लीट हो चुका होगा।